Once upon a time, there was a carpenter who was honest and hard worker. एक बार की बात है, एक कारपेंटर था जो ईमानदार और बहुत मेहनती था. His boss was happy from his work. उसके मालिक उसके काम से काफी खुश थे. He had built many mesmerizing houses. उसने बहुत शानदार घर बनाए थे. His technique and quality was best in that area, but he was nearing retirement. उसकी टेक्निक और क्वालिटी उस एरिया में सबसे उम्दा थी, पर वह रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहा था. One day he told his boss that he was ready to end his career and spend his time with his wife and family. एक दिन उसने अपने बॉस से कहा कि वह अपने करियर को समाप्त करना चाहता है और अपना वक्त अपनी बीवी और परिवार के साथ बिताना चाहता है. He would miss his work, but he felt it was time to spend his time with the people who were important to him. वह इस काम को मिस करेगा, पर अभी उसे लगता है कि अब टाइम आ चुका है जब उसे अपना वक्त उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो इसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं. His boss was saddened by this news, as this carpenter had been a good, reliable employee for many years. इस खबर से उसके मालिक उदास हो गए, क्योंकि ये कारपेंटर कई वर्षों से एक अच्छा और भरोसेमंद कर्मचारी रहा था. He asked the carpenter if he could do him a favor and build just one more house. उसने कारपेंटर से पूछा कि क्या वह उस पर और एक उपकार कर सकता है और एक आखिरी घर बना सकता है. The carpenter reluctantly conceded, even though his passion for building had faded. कारपेंटर इच्छा न होने के बावजूद मान गया, हालांकि उसके निर्माण के प्रति जुनून अब कम हो चुका था. While he was building this last house, his normal work ethic faded and his efforts were mediocre at best. जब वह यह आखिरी घर बना रहा था, तो उसकी सामान्य कार्यशैली फीकी पड़ गई और उसकी कोशिशें औसत से भी कम थी. He used inexpensive and inferior materials and cut corners where he could. उसने सस्ते और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया और जहाँ भी संभव था काम को जल्दी निपटाया. It was a poor way to finish such a dedicated career that he once had. यह एक समर्पित करियर को खत्म करने का एक खराब तरीका था जो उसने कभी निभाया था. When the carpenter was finished, his boss came to look at the house. जब कारपेंटर ने अपना काम खत्म कर लिया, तब उसके बॉस उस घर को देखने आए. He gave the key to the carpenter and said, "This house is my gift to you for all of the hard work you have done for me over the years." उन्होंने कारपेंटर को चाबी दी और कहा, यह घर तुम्हारे लिए मेरा उपहार है, उन सभी कठिनाइयों के लिए जो तुमने वर्षों तक मेरे लिए झेली है. The carpenter was astonished. कारपेंटर हैरान हो गया. What a generous gift this was to receive from his boss. अपने मालिक से इतना उदार उपहार पाकर वह चकित था. But if he had known he was building a house for himself, लेकिन अगर उसे पता होता कि वह अपने लिए घर बना रहा है, he would have made his usual efforts to create a high quality home. तो वह अपनी सामान्य मेहनत लगाकर एक उच्च गुणवत्ता वाला घर बनाता. The moral, the same idea applies to how you build your life. नैतिक शिक्षा, इसी तरह की सोच आपके जीवन के निर्माण पर भी लागू होती है. Every day that you wake up
offers an opportunity for you to put your best foot forward, and we often do mediocre work, saving the more important things for another day. हर दिन जब आप जागते हैं तो वह आपके लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का मौका होता है। फिर भी हम अक्सर औसत दर्जे का काम करते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं।